आज हम रामकृष्ण परमहंस के जीवन, उनकी साधना और उनके अनुभवों के बारे में विस्तार से सुनेंगे। युग पुरुष श्री रामकृष्ण का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के अंतर्गत कामारपुकुर ग्राम में एक निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में बुधवार को दिनांक 17 फरवरी 1836 को हुआ था। पिता खुदीराम चटर्जी एक अत्यंत धर्मपरायण, निष्ठावान एवं सदाचार संपन्न ब्राह्मण थे। वे रघुवीर के उपासक थे। उनकी पत्नी चंद्रमणि स्नेह, सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थी। सन 1835 ईस्वी में खुदीराम जी गया धाम गए हुए थे। वहां एक दिन उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें भगवान गदाधर विष्णु उनसे कह रहे थे, खुदीराम, मैं तेरी भक्ति से बड़ा संतुष्ट हूं। मैं तेरे घर पुत्र रूप से अवतीर्ण होकर तेरी सेवा ग्रहण करूंगा। इधर जिस समय खुदीराम गया धाम गए हुए थे, उस समय कामारपुकुर में चंद्रा देवी को भी कुछ दिव्य दर्शन एवं अनुभूतियां प्राप्त हुई। एक दिन वे युगियों के शिव मंदिर के सामने खड़ी थी। इतने में उन्हें लगा मानो शिवजी के अंग से एक उज्जवल ज्योति निकली और तरंग के रूप में तीव्र वेग से बढ़ती हुई उनके उदर में प्रविष्ट हो गई। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी, परंतु शीघ्र ही उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनके उदर में गर्भ संचार हुआ है। धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अवतारों के जन्म से पूर्व उनके माता पिता को दिव्य दर्शन आदि हुआ करते थे। नवजात बालक के अंग लक्षण आदि अलौकिक थे। प्रख्यात ज्योतिषियों ने जन्मकालीन गणना द्वारा निश्चय किया कि नवजातक नवीन धर्म मार्ग का प्रवर्तन करते हुए नारायण अंशभूत महापुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त करके मानव समाज का पूज्य होगा। गया के गदाधर की कृपा से यह पुत्र हुआ। ऐसा सोचकर खुदीराम ने उसका नाम गदाधर रख दिया। बालक गदाधर अपनी मधुर बाल लीलाओं द्वारा माता पिता तथा समस्त ग्रामवासियों के हृदय को आनंद देने लगा। उसकी आकर्षण शक्ति अद्भुत थी। उसकी अपूर्व सरलता, एकाग्रता, अलौकिक धारण शक्ति एवं बुद्धिमत्ता को देखकर लोग दंग रह जाते। बालक को समय आने पर गांव की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। पढ़ना और लिखना तो उसने थोड़े समय में ही सीख लिया, पर गणित के प्रति उसके मन में पहले से ही उदासीनता बनी रही। गदाधर का शरीर गठीला और प्रकृति निरोग थी। उसकी वृत्ति सदा स्वतंत्र और आनंदपूर्ण थी। वह बड़ा साहसी और निडर था। वह समवयस्क मित्रों के साथ खेल कूद, हास्य विनोद, नृत्य गीत में मग्न रहा करता। देवी देवताओं की भावपूर्ण मूर्तियां गढ़ने और चित्र बनाने में उसकी कुशलता विलक्षण थी। रामायण, महाभारत इत्यादि की कथाएं, भजन कीर्तन इत्यादि को एक बार सुनते ही वह आत्मसात कर लेता। धार्मिक नाटकों को केवल एक बार देखकर ही वह यथोचित हाव भाव के साथ उनका सही सही अभिनय करता। अपने प्रेम पूर्ण निर्मल स्वभाव, मधुर भाषण, आनंदमय वृत्ति के कारण वह सबका प्रिय था। उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्त जब किसी विषय की ओर आकर्षित होता, उस समय वह उसी में तल्लीन हो जाता। तब उसे अपनी देह की सुध नहीं रहती। 6-7 वर्ष की अवस्था में एक बार खेत की मेड़ पर से जाते समय काली घटाओं से घिरे आकाश में सफेद बगुलों की पंक्ति को उड़ते देख बालक समाधि मग्न हो गया।
7-8 वर्ष की उम्र में गदाधर पितृवियोग का दुख सहता है। पिता के प्रेम से वंचित होकर बालक का मन अंतर्मुख होकर संसार के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने लगा। उसकी हास्य प्रियता तथा नृत्य गीत इत्यादि का रूपांतर गंभीर भावुकता में होने लगा। वैसे वह अधिकांश समय अपनी दुखियारी माता के साथ रहकर गृह कार्यों में सहायता करते हुए उसके दुख को कम करने की कोशिश करता। गांव में समय समय पर जब तीर्थयात्री साधु बैरागी कुछ दिनों के लिए डेरा डालते तो बालक गदाधर उन साधुओं के पास जाकर उनके आचरणों को गौर से देखता तथा उनकी छोटी मोटी सेवा किया करता। वे साधु भी इस सुंदर बालक के मधुर आचरण से प्रसन्न होकर उसे भजन आदि सिखाते, कथाएं सुनाते और प्रसाद भी देते। इसी समय एक दिन गांव की कुछ स्त्रियों के साथ देवी विशालाक्षी के मंदिर में पूजा चढ़ाने जाते समय देवी महिमा के गीत गाते गाते गदाधर को भाव अवस्था प्राप्त हो गई और वह सुधबुध खो बैठा। काफी समय बाद देवी का नाम गुणगान सुनते सुनते उसकी बाह्य चेतना लौटी और वह प्रकृतिस्थ हुआ। बालक का 9वां वर्ष समाप्त होते देख माता ने उसके उपनयन का प्रबंध किया। गांव की धनी लोहारिन का बालक गदाधर पर अत्यंत स्नेह था। एक बार उसने बालक से कहा था कि जनेऊ के समय तू पहली भिक्षा मुझसे लेना, और गदाधर ने यह स्वीकार किया था। उपनयन काल निकट आते देखकर गदाधर ने यह बात बड़े भाई राजकुमार को बताई। अब्राह्मण स्त्री का ब्राह्मण बालक की भिक्षा माता बनना एक रूढ़ि विरुद्ध बात होने के कारण रामकुमार ने इसका बड़ा विरोध किया, परंतु सत्यनिष्ठ बालक को अपने दिए हुए वचन को पालना ही था। वह सत्य रक्षा के संकल्प पर अडिग रहा। अंत में सबको उसी की बात माननी पड़ी। उपनयन होने पर गदाधर को देव पूजा का अधिकार प्राप्त हो गया। अब वह अपना बहुत सा समय संध्या वंदन, पूजा ध्यान आदि में बिताने लगा। पवित्र हृदय बालक को कई दिव्य अनुभव होने लगे। एक बार शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित शिव विषयक नाटक में शिवजी का अभिनय करने वाले अभिनेता के अकस्मात अस्वस्थ हो जाने के कारण गदाधर को शिवजी का अभिनय करने के लिए तैयार किया गया। शिवजी का भेष धारण करते हुए वह शिवजी के भाव में इतना तन्मय हो गया कि रंगमंच पर खड़े होते ही बाह्य ज्ञान शून्य हो गया। इस समय गदाधर 10 वर्ष का था। जब वह 12 वर्ष का हुआ, उस समय बड़े भाई रामकुमार अपने मंझले भाई रामेश्वर पर गृहस्थी का भार सौंपकर कलकत्ता चले गए और श्यामापुकुर मोहल्ले में पाठशाला चलाते हुए एवं कुछ यजमानों के घर पूजा करते हुए धनोपार्जन करने लगे। रामकुमार के कलकत्ता चले जाने के बाद गदाधर का मन पढ़ाई से बिल्कुल ही हट गया। प्रखर बुद्धिमत्ता के कारण उसे यह समझते देर नहीं लगी कि लोग विद्या उपार्जन केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। उसने अपने मन में ही विचार किया, कठोर परिश्रम और अध्ययन करके शास्त्रों में लिखी बातों का पठन पाठन करने से क्या लाभ है। इससे शास्त्र निहित सत्यों की उपलब्धि तो होती नहीं है। 3 वर्ष बाद रामकुमार गदाधर को कलकत्ता ले गए। उद्देश्य था उनके पास रहने से गदाधर का विद्याभ्यास ठीक चलेगा और उससे उन्हें स्वयं भी कुछ सहायता प्राप्त होगी। अतः गदाधर के आने के बाद उन्होंने यजमानों के घर की देव पूजा का काम उसे सौंप दिया। गदाधर यह कार्य बड़े आनंद पूर्वक करने लगा। इस समय उसकी उम्र 17 वर्ष थी। अपने सौम्य स्वरूप,
सरल स्वभाव, मधुर आचरण, अद्भुत कार्य कुशलता, अगाध देव भक्ति इत्यादि गुणों के कारण वह अनेक यजमानों के घर के सभी लोगों को प्रिय हो गया। उसने कुछ मित्र मंडली भी जमा ली और आनंद से दिन बिताने लगा, पर पढ़ाई लिखाई की ओर उसका बिल्कुल ध्यान न था। एक दिन रामकुमार ने जब उसे चेतावनी देते हुए विद्याभ्यास करने का उपदेश दिया, तो निर्भीक गदाधर ने नम्रतापूर्वक परंतु दृढ़ और स्पष्ट स्वर से कहा, दाल रोटी दिलाने वाली विद्या मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वही विद्या चाहिए जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। परमेश्वर की अचिंत्य योजना से इसी समय रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में भवतारिणी काली माता का मंदिर प्रतिष्ठित करवाया और रामकुमार जी को उसका पुजारी नियुक्त किया। बड़े भाई के साथ गदाधर भी वहीं आकर रहने लगा। धीरे धीरे रामकुमार ने गदाधर को देवी पूजा सिखा दी और केनाराम भट्टाचार्य नामक एक शक्ति साधक से दीक्षा ग्रहण करके गदाधर ने काली मंदिर का पुजारी पद ग्रहण किया। इसके अल्प समय के भीतर अचानक ही रामकुमार की मृत्यु हो गई। पिता तुल्य बड़े भाई की इस अकस्मात मृत्यु से पूजक गदाधर की अंतर्निहित वैराग्य अग्नि और भी प्रज्वलित हो उठी। अनित्य संसार के क्षणभंगुर विषयों के प्रति विराग के साथ ही उनके मन में सच्चित आनंद स्वरूप नित्य वस्तु के प्रति अनुराग अधिक से अधिक तीव्र होने लगा। मंदिर में आनंदमयी जगत जननी की पूजा अर्चना में तन्मय होकर वे समस्त संसार को भूल जाते। विह्वल होकर जगन माता को अपने हृदय की व्याकुलता निवेदित करते हुए वे घंटों बिता देते। देवी के सम्मुख भक्तिपूर्ण हृदय से भजन गाते हुए वे सुध-बुध खो बैठते और नेत्रों से अविरल प्रेम के अश्रु की धारा बहती हुई उनके वक्षस्थल को भिगो देती। उनके मन में प्रश्न उठता, क्या यह प्रतिमा वास्तव में चिन्मयी जगत जननी है अथवा केवल पाषाणमयी मूर्ति है? क्या सचमुच इसके चिन्मय रूप का दर्शन हो सकता है? दोपहर को मंदिर बंद होने पर तथा रात्रि के समय वे मंदिर से कुछ ही दूर पंचवटी नामक वृक्षों तथा झाड़ियों से घिरे हुए एकांत स्थल में जाकर गंभीर ध्यान में डूब जाते। आहार विहार निद्रा इत्यादि सभी के प्रति अब उनकी तीव्र उदासीनता थी। शरीर क्षीण होता जा रहा था। वक्षस्थल सदा आरक्त रहता और आंखें भरी रहती। हृदय में अव्यक्त अशांति थी। अंतर्दाह से छटपटाते हुए वे मां मां कहकर आर्तनाद करते हैं। तीव्र व्याकुलता के कारण कभी कभी जमीन पर पछाड़ खाकर लौटने लगते। लोग समझते हैं कि इसे उदर शूल का रोग हो गया है। संध्या समय जब देवी के मंदिर में आरती के वाद्य बज उठते तो वे व्याकुल होकर रोने लगते। मां, और एक दिन बीत गया, तेरे दर्शन नहीं मिले। एक दिन तो भगवत विरह की पीड़ा इतनी असह्य हो गई कि उनके मन में बारंबार यह विचार उठने लगा कि यदि माता के दर्शन ही न हो तो इस जीवन को रखकर क्या लाभ। और ऐसा सोचकर वे अपने जीवन का अंत कर देने के इरादे से पागलों की तरह मंदिर की दीवार पर लटक रहे खड्ग की ओर लपके और इसे हाथ में लेकर अपने गले में मारने ही वाले थे कि उन्हें मां जगदंबा का अपूर्व दिव्य दर्शन हुआ और वे बाह्य ज्ञान से शून्य होकर जमीन पर गिर पड़े। घर द्वार मंदिर सब जाने कहां विलीन हो गए और वे एक असीम अनंत चैतन्यमय ज्योति समुद्र में निमग्न होकर
अपना अस्तित्व खो बैठे। अंतःकरण में एक अपूर्व आनंद का स्रोत निरंतर बहने लगा। इस दर्शन के पश्चात श्री जगत जननी की चिन्मय मूर्ति के सदा सर्वकाल अखंड दर्शन के लिए उनके हृदय में प्रचंड उद्वेग हुआ करता और वे असह्य वेदना से संज्ञा रहित हो जाते। ऐसे समय उन्हें माता की उस वराभयकरा चिन्मय मूर्ति के दर्शन होते और वह उन्हें तरह तरह की सांत्वना देती। जगन माता के प्रथम दर्शन के पश्चात गदाधर शास्त्रोक्त विधि निषेध की सीमा का अतिक्रमण करके मानो असीम भाव समुद्र में निमग्न हो गए। अब उनके लिए भवतारिणी की प्रतिमा पाषाणमयी नहीं रह गई। अब तो वह जीती जागती जगत जननी थी। वह उनके साथ बातचीत करती, उनकी पूजा ग्रहण करती, उनका निवेदित भोग सचमुच खाया करती। विधिवत पूजा से संपूर्णतया भिन्न उनकी इस भावमयी पूजा को अनाचार समझकर काली मंदिर के कार्यकर्ताओं ने मंदिर के मालिक रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू से उनके विरुद्ध शिकायत की। परंतु जब मथुर बाबू ने स्वयं आकर गदाधर की इस भावमयी पूजा को देखा तो वे मुग्ध हो गए और गदाधर के प्रति उनका आकर्षण गंभीर श्रद्धा में परिणत हो गया। क्रमशः नाना प्रकार से गदाधर के दिव्यत्व का परिचय पाने के लिए मथुर बाबू अंत तक उनके भक्त और सेवक बने रहे। गदाधर 12 वर्ष तक अविरत कठोर साधना करते रहे। प्रथम 4 वर्ष के साधन काल में वे केवल अपनी तीव्र व्याकुलता के सहारे जगत जननी पर अपना समस्त भार सौंपकर चल रहे थे और एकमात्र इस व्याकुलता के बल पर ही उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए थे। श्री जगदम्बा के दर्शन होने के बाद अपने कुल देवता रघुवीर के दर्शन की इच्छा उनके मन में उदित हुई और वे दास्य भक्ति की साधना में डूब गए। इस समय उनकी अवस्था हनुमान जी की तरह हो गई और उन्हें सीता जी के दर्शन हुए। भाव भक्ति के प्रबल वेग के कारण गदाधर के शरीर में अनेक अद्भुत लक्षण उत्पन्न हुए। उनके शरीर में असह्य जलन होने लगी, आंखों से नींद गायब हो गई। उनके आचार विचारों को देखकर लोगों को लगता कि उन्हें उन्माद हो गया है, पर वह तो दिव्य उन्माद था। इसी समय काम कांचन आसक्ति को पूर्णतया नष्ट करने के लिए उन्होंने अद्भुत साधनाएं की और उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि अनजाने में यदि पैसे का स्पर्श हो जाता तो उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते और श्वास बंद हो जाता। धातु के बर्तन का कहीं स्पर्श हो जाता तो बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा होती। पतित स्त्रियों में भी उन्हें जगन माता का ही रूप दिखाई देता। अहंकार को निर्मूल करने के लिए वे अपने हाथ से भिखारियों की जूठन साफ करते, उनका प्रसाद ग्रहण करते, निम्न श्रेणियों के लोगों के शौचालय को साफ करते। इस प्रकार अहम भाव को पूर्णतया नष्ट करके वे जगदम्बा के हाथ के यंत्र स्वरूप बन गए। उस समय उनका मन ही उनके गुरु का काम कर रहा था। बाह्य गुरु कोई नहीं थे। उनके शरीर के भीतर से उन्हीं के जैसा दिखाई देने वाला एक युवक सन्यासी बाहर प्रकट होकर उन्हें हर विषय में उपदेश दिया करता। बाद में भैरवी ब्राह्मणी, तोतापुरी महाराज आदि गुरुओं ने आकर उन्हें वही उपदेश दिए। साधना के प्रथम 4 वर्षों के अंतिम भाग में उन्हें श्री चैतन्य और नित्यानंद के दर्शन हुए तथा वे दोनों उनकी देह में समा गए। इधर जब माता चंद्रमणि के पास यह समाचार पहुंचा कि गदाधर को उन्माद रोग हो गया है
और वह मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहा है, तो वे बेचैन हो गई। उन्होंने गदाधर को कामारपुकुर में बुलवा लिया और उनके उन्माद के चिकित्सार्थ शांति करने लगी, झाड़ फूक आदि के उपाय करने लगी। कामारपुकुर आने के बाद गदाधर भूतिर खाल और बुधई मोडल के शमशान में जाकर साधना करते। धीरे धीरे जगन माता के अबाधित अविरत दर्शन और नाना प्रकार की लीलाएं आदि देखने के फलस्वरूप गदाधर की बाह्य अवस्था अच्छी हो गई। वे परिवार के लोगों और मित्रों के साथ पूर्ववत मधुर आचरण करने लगे। इस समय चंद्रमणि तथा रामेश्वर ने परामर्श करके गदाधर का विवाह कर देने की ठानी। वधू की खोज चल रही थी। ऐसे समय गदाधर ने स्वयं ही कह दिया कि इधर उधर खोज करना व्यर्थ है। जयराम वाटी के रामचंद्र मुखर्जी के घर की कन्या पहले से ही चिन्हित हो चुकी है और वास्तव में उसी कन्या के साथ सन 1859 में मई में गदाधर का शुभ विवाह संपन्न हुआ। गदाधर की उम्र उस समय 23.5 वर्ष की थी और वधू शारदामणि की 5.5 वर्ष। विवाह के पश्चात कई दिन तक कामारपुकुर में ही रहने के बाद गदाधर दक्षिणेश्वर आए और फिर से काली माता की पूजा करने लगे। पुनः उनका उन्माद भाव बढ़ गया और सारे शरीर में पुनः विलक्षण दाह और बेचैनी होने लगी। आंखों की पलकें झपकती न थी। मथुर बाबू ने चिकित्सा कराई। किसी वैद्य ने कहा, उन्हें तो दिव्य उन्माद हुआ है, यह योग प्रसूत व्याधि है। इसी समय 1861 ईस्वी के प्रारंभ में रानी रासमणि स्वर्ग सिधारी और इसके कुछ दिनों बाद योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर आगमन हुआ। ये उच्च कोटि की साधिका थी और देवी के आदेश अनुसार गदाधर को तंत्र साधना कराने आई थी। गदाधर के भीतर भाव, महाभाव आदि देखकर उन्होंने ही उन्हें सर्वप्रथम अवतार घोषित किया एवं प्रसिद्ध पंडितों की सभा कराकर शास्त्र वाक्यों का प्रमाण देते हुए इस तथ्य को प्रतिपादित किया। उन्होंने अद्भुत दैवी उपाय द्वारा गदाधर के गात्र दाह को दूर कर दिया। जगत जननी की अनुमति लेकर गदाधर ने भैरवी ब्राह्मणी के निर्देश अनुसार यथाशास्त्र तंत्र साधना आरंभ की। पंचवटी के नीचे तथा उससे कुछ दूर बिल्व वृक्ष के नीचे 2 पंचमुंड युक्त वेदियां बनवाई गई। ब्राह्मणी दिन भर इधर उधर घूमती हुई तंत्र साधना के लिए आवश्यक विभिन्न दुष्प्राप्य वस्तुओं का संग्रह करती और शाम होते ही गदाधर से साधना करवाती। ये साधना अत्यंत कठिन थी और गूढ़ थी। इन्हें करते हुए गदाधर इतने तन्मय हो गए कि महीनों उन्हें दिन और रात का भी पता नहीं रहा। कितने ही दिव्य दर्शन, अलौकिक अनुभूतियां एवं सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती रही। क्रमशः 64 प्रकार के तंत्रों में विहित सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने तंत्र शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई और इस प्रकार उनकी महिमा बढ़ा दी। तंत्रोक्त शक्ति साधना में सिद्धि प्राप्त करने के बाद गदाधर के मन में वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी समय संभवतः 1863 ईस्वी में जटाधारी नामक एक रामायत पंथी साधु दक्षिणेश्वर में आए। उनके पास रामलला बाल रामचंद्र की एक अष्टधातु निर्मित छोटी सी मूर्ति थी और वे सदा अत्यंत निष्ठापूर्वक उसी की सेवा में निमग्न रहते। भक्ति युक्त अंतःकरण से तन्मय होकर रामलला की पूजा सेवा करते हुए जटाधारी बाबा को अनेक दिव्य दर्शन आदि होते। इस समय गदाधर
स्वयं को जगदम्बा की दासी या सखी मानते हुए उनकी पूजा सेवा में मग्न थे। रामलला की बाल मूर्ति को देखकर उनके मन में उसके प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ और जटाधारी से राम मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके वे वात्सल्य भाव की साधना में प्रवृत्त हुए। शीघ्र ही यह रामलला चिन्मय रूप धारण करके उनके साथ अनेक विध अपूर्व बाल सुलभ लीलाएं करने लगा। वह रात दिन उन्हीं के पास रहता, उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था। अंत में बाबाजी को ऐसी कुछ अलौकिक अनुभूति प्राप्त हुई कि वे वह मूर्ति गदाधर को देकर दक्षिणेश्वर से चले गए। इस समय दक्षिणेश्वर में अनेक साधु संत आने लगे। उनके पास से उन्होंने कई राम भक्ति परक पद एवं दोहे सीखे थे। वात्सल्य भाव में सिद्ध होने के पश्चात गदाधर मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त हुए। वैष्णव शास्त्र में मधुर भाव को शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य भावों की सार समष्टि अथवा परिपूर्ति माना जाता है। गदाधर शास्त्र की प्रतिष्ठा करने आए थे, अतः किसी विशेष भाव की साधना करते समय वे शास्त्र के अनुसार उस भाव के अनुकूल वेश एवं बाह्य चिन्ह आदि भी धारण करते। मधुर भाव की साधना के समय वे स्त्री वेश धारण किए रहते। उस समय उनके शरीर और मन के प्रत्येक क्रियाकलाप से स्त्री जन उचित भाव ही प्रकट होता। श्रीमती राधिका के भाव में मग्न होकर, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल होकर वे करुण विलाप किया करते। श्री कृष्ण विरह की प्रबलता के कारण उन्हें फिर गात्र दाह होने लगा तथा शरीर के प्रत्येक रोमकूप से बिंदु बिंदु रक्त बाहर आने लगा। इस अवस्था में उन्हें श्री राधिका एवं श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। मधुर भाव में सिद्धि प्राप्त करके गदाधर पंचभाव साधना के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। अब उनके मन से भावातीत भाव, अद्वैत भाव की साधना करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। जगत जननी की अचिंत्य लीला से वह इच्छा भी अविलंब पूर्ण हो गई। उसी समय ब्रह्मदर्शी नागा परिव्राजक श्री तोतापुरी जी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। गदाधर को देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि यह वेदांत साधना का यथार्थ अधिकारी है। उन्होंने उनसे वेदांत साधना कराने की इच्छा प्रकट की। जगदम्बा का आदेश पाकर गदाधर ने उनसे संन्यास दीक्षा ग्रहण की। किसी किसी के मत के अनुसार इसी समय उन्हें तोतापुरी जी से राम कृष्ण नाम प्राप्त हुआ। तोतापुरी जी से वेदांत के सिद्धांत वाक्यों का उपदेश सुनते ही श्री राम कृष्ण आत्म ध्यान में लीन हो गए। जो ही उनका मन सभी विषयों से उपरत होता, त्यों ही उनमें जगन माता की चैतन्य घन मूर्ति उदित हो जाती। परंतु तोतापुरी के उपदेश के अनुसार यह भी एक बाधा ही थी। अंत में श्री रामकृष्ण ने ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा उस मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और उनका मन नाम रूप के राज्य का अतिक्रमण करके द्रुत गति से निर्विकल्प समाधि में निमग्न हो गया। 3 दिन और 3 रातें बीत गई, परंतु श्री रामकृष्ण का मन बाह्य जगत में नहीं लौटा। श्री रामकृष्ण को इतने अल्प समय में इतनी आसानी से इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में मग्न होते देख तोतापुरी स्तंभित हो गए। उन्होंने प्रयत्न पूर्वक श्री रामकृष्ण को समाधि से जगाया। शिष्य के अलौकिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ये परिव्राजक सन्यासी, जो किसी भी स्थान पर 3 दिनों से अधिक नहीं रहते थे, 11 महीने तक दक्षिणेश्वर में रहे तथा उसके परिपूर्ण जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके जीवन में जो अपूर्णता रह गई थी, वह श्री रामकृष्ण के दिव्य संग से पूरी तरह दूर हो गई। तोतापुरी के चले जाने के बाद
श्री रामकृष्ण को निर्विकल्प अद्वैत भाव में ही निरंतर मग्न रहने की इच्छा हुई और तद अनुसार वे अद्वय अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में लीन होकर अनिर्वचनीय आनंद की स्थिति में अवस्थान करने लगे। शास्त्र में कहा है कि साधारण जीव यदि कठोर साधना द्वारा किसी प्रकार निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले तो उस अवस्था में वह अधिक से अधिक 21 दिन तक रह सकता है। उसके बाद उसकी देह सूखी पत्ती की तरह झड़ जाती है। परंतु श्री रामकृष्ण तो ईश्वर के अवतार थे। लगातार 6 महीने से वे इसी अवस्था में रहे। इस अवस्था में उन्हें अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रहता था। फिर बाह्य जगत की तो बात ही क्या, मृतदेह के नाक मुंह में जैसे मक्खियां चली जाती हैं वैसे ही उनके नाक मुंह में चली जाती। मलमूत्र आदि शरीर धर्म कब हो जाता कुछ पता न चलता। शरीर तो कब का नष्ट हो गया होता, परंतु उस शरीर से अभी जगत कल्याण का कार्य होने वाला था। इसलिए परमेश्वर की अचिंत्य योजना से वे पुनः बाह्य भूमि में लौट आए। उस समय उन्हें अनुभव हुआ कि अद्वैत भाव में स्थिर होना ही सब प्रकार की साधनाओं का अंतिम ध्येय है, और यह भी कि जो भिन्न भिन्न धर्म के मत हैं वे अलग अलग मार्ग हैं, पर अंत में वे सभी इस अद्वैत स्थिति में आ मिलते हैं। इसी समय 1866 में इस्लाम धर्म के अंतर्गत सूफी संप्रदाय के अनुयायी गोविंद राय नामक एक साधक का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। श्री रामकृष्ण ने उनसे इस्लाम धर्म की दीक्षा ग्रहण की और तद अनुसार साधना में निमग्न हो गए। 3 ही दिनों में उन्हें इस्लाम धर्म के अंतिम ध्येय की प्राप्ति हुई। प्रथम उन्हें एक लंबी दाढ़ी वाले गंभीर ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ और फिर उनका मन अद्वैत भूमि में लीन हो गया। इसके कुछ साल बाद श्री रामकृष्ण के मन में ईसाई धर्म के गूढ़ मर्म को जानने की इच्छा हुई। एक दिन वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निकट स्थित यदु मल्लिक के बैठक खाने में गए हुए थे। वहां दीवार पर टंगी माता मेरी की गोद में विराजमान शिशु ईसा के चित्र की ओर देखते ही वे भाव आविष्ट हो गए और उस अवस्था में उन्होंने देखा कि वह चित्र मानो सजीव ज्योतिर्मय हो उठा और उसमें से दिव्य ज्योति निकलकर उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। वे गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए और उन्हें कुछ अपूर्व दिव्य अनुभूतियां हुई। 3 दिन तक वे इसी भाव में तल्लीन रहे। अंतिम दिन भाव विभोर होकर पंचवटी में टहलते समय उन्हें ईसा मसीह के दिव्य दर्शन हुए। ईसा मसीह ने उनका आलिंगन किया और उनकी देह में विलीन हो गए। श्री रामकृष्ण ने बौद्ध जैन सिख धर्मों की साधना की थी या नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु इन धर्मों पर उनकी श्रद्धा को देखकर ऐसा लगता है कि अवश्य ही इन्होंने इन धर्मों की अनुभूतियां प्राप्त की होंगी। विभिन्न धर्म मार्गों की साधना द्वारा उसी एक चरम सत्य की उपलब्धि करके उन्होंने संसार के सन्मुख सर्वधर्म समन्वय का आदर्श प्रतिष्ठापित किया। निर्विकल्प समाधि में 6 माह तक अवस्थान करने के पश्चात कठिन उदर रोग के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। इस कारण मथुर बाबू ने उन्हें कुछ दिनों के लिए कामारपुकुर भेज दिया। उनके भांजे और सेवक हृदय राम तथा भैरवी ब्राह्मणी भी उनके साथ गए। लगभग 7 वर्ष बाद श्री रामकृष्ण को अपने बीच पाकर आत्मीय स्वजन और ग्रामवासी बड़े आनंदित हुए। जयराम वाटी में मनुष्य भेजकर शारदा को भी कामारपुकुर लिवा लिया गया। वस्तुतः शारदा का अपने पति के सानिध्य में आने का यही प्रथम अवसर था। जयराम वाटी में रहते हुए वे श्री रामकृष्ण के पागलपन के बारे में इतने दिन तक काफी अफवाहें सुनती आ रही थी।
परंतु कामार पुकुर आने के पश्चात उनके मन का सब द्वंद्व संशय दूर हो गया। यथार्थ ब्रह्म दर्शन के बाद तो मन में स्त्री और पुरुष के भेद की कल्पना तक का लवलेश भी नहीं रह जाता। ब्रह्मदर्शी की दृष्टि में सब कुछ उसी एकमेव अद्वितीय अखंड एक रस ब्रह्म का ही प्रकाश हुआ करता है। श्री रामकृष्ण ने इसी बोध से अपनी पत्नी को स्वीकार किया। वे अत्यंत स्नेहपूर्वक शारदा को सामान्य व्यवहारिक आचरण से लेकर सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान तक सभी बातों का उपदेश देते हुए उनके जीवन को सर्वांग संपूर्ण बनाने में सहायता देने लगे। श्री रामकृष्ण की अपूर्व शिक्षा प्रणाली एवं उनके काम गंध रहित दिव्य प्रेम के प्रभाव से शारदा बड़ी शीघ्रता से पारमार्थिक उन्नति के सोपान चढ़ती हुई निर्विकल्प समाधि के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गई। कामार पुकुर में 6-7 महीने रहने पर सन 1867 के अक्टूबर नवंबर मास में श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर वापस आए तथा शीघ्र ही मथुर बाबू के अनुरोध से उनके दल के साथ तीर्थ यात्रा करने निकले। सबसे पहले तीर्थ यात्रियों की यह मंडली वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए गई। वैद्यनाथ क्षेत्र निकट एक छोटे गांव में ग्रामवासियों की दीनहीन दशा देखकर श्री रामकृष्ण का हृदय करुणा और सहानुभूति से विह्वल हो उठा और उन्होंने मथुर बाबू से कहकर उन सभी को एक दिन पेट भरकर भोजन कराया और हर एक को एक एक वस्त्र दिलवाया। वैद्यनाथ से होकर सब लोग काशी धाम पहुंचे। श्री रामकृष्ण को भाव आवेश में शिवपुरी वाराणसी सुवर्णमयी प्रतीत हुई। काशी धाम में रहते हुए उन्हें अनेक दिव्य दर्शन आदि हुए। इसी समय काशी क्षेत्र में मरने वाले जीव को विश्वनाथ किस प्रकार तारक ब्रह्म मंत्र सुनाते हुए मुक्त कर देते हैं, इसका भी उन्हें दिव्य दर्शन हुआ। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग तथा वृंदावन धाम की यात्रा की। वृंदावन में श्री रामकृष्ण सदा भाव आवेश में रहते और उन्हें अनेक दिव्य दर्शन आदि होते। इस प्रकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इन तीर्थ क्षेत्रों के तीर्थत्व को जागृत करके वे 1868 के मई माह में दक्षिणेश्वर लौट आए। काशी और वृंदावन आदि के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण एक बार मथुर बाबू के साथ श्री चैतन्य देव के जन्म स्थान नवद्वीप भी गए थे एवं वहां उन्हें भावभूमि में श्री चैतन्य एवं नित्यानंद के दर्शन हुए थे। सतत 14 वर्ष तक श्री रामकृष्ण की तन मन धन से सेवा करने के बाद 18 जुलाई 1871 को मधुर बाबू स्वर्गधाम सिधारे। इस समय श्री रामकृष्ण ने भाव समाधि में देखा कि जगदम्बा की सखियां मथुर बाबू को बड़े आदर के साथ दिव्य रथ पर बैठाकर देवी लोक को ले गई। इसके बाद कुछ समय बाद शारदा दक्षिणेश्वर आई। इस समय उनकी अवस्था 18.5 वर्ष की थी। सन्यासी और गृहस्थ दोनों के सम्मुख परिपूर्ण दिव्य जीवन का आदर्श स्थापित करने के लिए ही श्री रामकृष्ण का आगमन हुआ था। अतः उन्होंने पत्नी को अपने पास रखते हुए दिव्य दाम्पत्य जीवन का उज्जवल उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। देह बोध रहित आत्मिक विशुद्ध प्रेम की नींव पर प्रतिष्ठित यह दाम्पत्य जीवन वास्तव में अलौकिक और अपूर्व था। सारे संसार के आध्यात्मिक इतिहास में संभवतः अपने ढंग का यह अद्वितीय उदाहरण था। स्वस्थ सबल एवं पूर्ण यौवन युक्त श्री रामकृष्ण एवं नव यौवन संपन्न शारदा लगातार 8 माह तक दिन रात एक साथ रहे, परंतु दोनों के मन में क्षण मात्र के लिए भी देह बुद्धि का उदय नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण का मन सदा दिव्य भाव भूमि में आरूढ़ रहता। परम भोग्य वस्तु समझकर जिस स्त्री का उपभोग करने के लिए लोग सदा लालायित रहते हैं,
उसी स्त्री शरीर के स्पर्श की केवल कल्पना से श्री रामकृष्ण का मन समाधि मग्न हो जाता। कभी कभी तो प्रायः सारी रात गंभीर समाधि में बीत जाती। शारदा को उनके कानों में भगवत नाम का उच्चारण करते हुए प्रयत्न पूर्वक उनकी समाधि को भंग करना पड़ता। 1875 ईस्वी के ज्येष्ठ मास की अमावस्या को फलहारिणी काली पूजा के दिन रात्रि के समय श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में शारदा देवी की षोडशी के रूप में षोडश उपचारों से यथाविधि पूजा की। पूजा के समय पूजक और पूज्य श्री रामकृष्ण और शारदा देवी दोनों समाधि मग्न हो गए। दोनों आत्म स्वरूप में मिलकर एक हो गए। रात्रि का द्वितीय पहर बीत जाने के बाद अर्धचेतन अवस्था में आकर श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी के चरणों में अपनी जपमाला के साथ संपूर्ण साधना का फल समर्पित करते हुए आत्मनिवेदन किया। यह षोडशी पूजा मानो श्री रामकृष्ण की अलौकिक साधना लीला की परिसमाप्ति थी। उनके जीवन में लगातार 12 वर्षों से जो साधना यज्ञ की प्रचंड अग्नि धधक रही थी, वह मानो षोडशी पूजा रूपी पूर्ण आहुति पाकर शांत हुई। सन 1875 ईस्वी में उनके मन में एक बार यह देखने की इच्छा हुई कि श्री चैतन्य देव का पावन नगर संकीर्तन कैसा रहा होगा। जगदम्बा की कृपा से शीघ्र ही एक दिन उन्हें सहज स्थिति में दर्शन हुआ कि पंचवटी की ओर से निकलकर एक विराट जन समुदाय भजन करते हुए फाटक की ओर चला जा रहा है, जिसके मध्य भाग में श्री चैतन्य देव नित्यानंद आदि भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने इस दर्शन में जिन जिन भक्तों को देखा था, उनमें से अनेक भक्त बाद में श्री रामकृष्ण के पास आए। उस अद्भुत दर्शन के पश्चात श्री रामकृष्ण कुछ दिन कामारपुकुर और सिउड़ रह आए। अब उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। इनका अंतर्निहित दिव्य भाव अब पूर्ण विकसित हो चुका था। जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित होकर अब वे जीवन कल्याण कार्य में रत हो गए। विभिन्न संप्रदायों एवं श्रेणियों के साधकों के भीतर यथार्थ सत्य को जागृत करते हुए वे उन्हें अपनी अभिनव उदार भाव धारा से परिप्लावित करने लगे। इस समय उनका अनेक पाश्चात्य शिक्षा संपन्न सुप्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंध आया। ब्राह्म समाज के केशव चंद्र सेन, विजय गोस्वामी, शिवनाथ शास्त्री आदि नेताओं से संपर्क में आकर श्री रामकृष्ण को बंगाल के शिक्षित समुदाय के मनोभावों से परिचित होने का अवसर मिला। इनके अलावा श्री रामकृष्ण और भी कई सुविख्यात व्यक्तियों से परिचित हुए, जिनमें पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि, कृष्णदास पाल, अश्विनी कुमार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके माध्यम से शिक्षित समाज को श्री रामकृष्ण के अपूर्व जीवन और संदेश की जानकारी प्राप्त हुई तथा लोग अधिक से अधिक संख्या में उनके पास आते हुए आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने लगे। इधर युग धर्म स्थापना रूपी अपने अवतरण के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए श्री रामकृष्ण भी व्यग्र हो रहे थे, जिनके माध्यम से उनका अभिनव युग धर्म संसार भर में प्रचारित होने वाला था। उन त्याग वैराग्यशील अंतरंग पार्षदों और शिष्यों के आगमन की प्रतीक्षा में वे अधीर हो रहे थे। 1879 ईस्वी से इस श्रेणी के भक्तों का आना शुरू हुआ। इन भक्तों को श्री रामकृष्ण ने पहले ही अपने दिव्य दर्शनों में देख रखा था। केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र से श्री रामकृष्ण के विषय में जानकारी पाकर कलकत्ता से रामचंद्र दत्त और मनोमोहन मित्र आए तथा श्री रामकृष्ण के सानिध्य में आकर वे मुग्ध हो गए। फिर वे अपने स्वजनों और मित्रों को भी श्री रामकृष्ण के पास लाने लगे। इस प्रकार
सुरेंद्रनाथ मिश्र आए, बलराम बसु आए, अमर ग्रंथ श्री राम कृष्ण कथामृत के प्रणेता महेंद्रनाथ गुप्त आए। फिर दुर्गाचरण नाग, बंगाली रंगमंच के जनक गिरीश चंद्र घोष इत्यादि सैकड़ों निष्ठावान भक्त आए। फिर उन पवित्र नवयुवकों का आगमन आरंभ हुआ जिन्होंने कालांतर में अपना सर्वस्व त्याग कर संन्यास व्रत ग्रहण किया, जो रामकृष्ण संघ के आधार स्तंभ बने। इनमें सर्वप्रथम थे लाटू, अद्भुतानंद। फिर 1881 ईस्वी में राखाल चंद्र घोष, ब्रह्मानंद आए, जिन्होंने श्री रामकृष्ण ने अपने मानस पुत्र के रूप में देखा था। फिर गोपाल चंद्र घोष, अद्वैतानंद आए। ये उम्र में बड़े थे। क्रमशः नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद, तारकनाथ घोषाल, स्वामी शिवानंद, बाबूनाथ घोष, प्रेमानंद, योगींद्रनाथ राय चौधरी, योगानंद, हरिनाथ चटर्जी, तुरानंद, गंगाधर घटक, अखंडानंद इत्यादि अनेक अंतरंग त्यागी भक्त आए। श्री रामकृष्ण के निकट कई महिला भक्तों का भी आगमन हुआ, जिनमें योगीन माँ, गोलाप माँ, अघोरमणि देवी, गौरी माँ इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव के मार्गदर्शन के अनुसार त्याग, वैराग्य, तपस्या आदि के द्वारा सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करके अपने जाज्वल्यमान जीवन द्वारा संसार का अशेष कल्याण साधित किया। श्री शारदा देवी के संबंध में तो हम पहले ही कुछ परिचय पा चुके हैं। उनका जीवन श्री रामकृष्ण के जीवन का एक परिपूरक पहलू था। इन भक्तों के जीवन को गठित करके इन्हें युग धर्म प्रचार का योग्य माध्यम बनाने के लिए तथा साथ ही संसार ताप से तप्त असंख्य जीवों का दुख दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण ने अपनी आयु के अंतिम 6 वर्षों में मानो 6 युग का कार्य संपादित किया। उनके उस छोटे से कमरे में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता। स्वयं के स्नान, भोजन, विश्राम आदि के लिए वे बड़ी मुश्किल से अवसर पाते। उनके निकट आकर अगणित मुमुक्षुओं की आध्यात्मिक पिपासा शांत होती। उनके कृपाहस्त से स्पर्श पाकर जीवों का पाप ताप, ग्लानि, मलिनता मिट जाती और उनके जीवन की गति बदल जाती। उनका वह छोटा सा कमरा मानो आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल केंद्र था। वहां सतत उच्च आध्यात्मिक भाव का दिव्य स्रोत प्रवाहित होता रहता, जिनमें उपस्थित सभी व्यक्ति परिप्लावित होकर धन्य हो जाते। इस प्रकार अविरत भाव समाधि एवं अगणित नर नारियों को शांति दान, धर्म दान और मुक्ति दान के अतिश्रम के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य भग्न हो गया। 1885 ईस्वी के ग्रीष्म में उन्हें गले की बीमारी हुई, जो शीघ्र ही असाध्य कैंसर में परिणत हो गई। चिकित्सा की सुविधा के लिए उन्हें प्रथम कलकत्ते के श्यामपुकुर नामक मोहल्ले में और फिर 2 महीने बाद काशीपुर में लाया गया। प्रसिद्ध चिकित्सकों की औषधियों और युवक भक्तों की असीम सेवा के बावजूद रोग बढ़ता गया, परंतु जीवों के उद्धार के लिए ही जिन्होंने धारण किया था, वे भला कष्ट की परवाह क्यों करने लगे। इस अवस्था में उनकी भाव समाधि, उपदेश दान आदि का क्रम जारी रहा। जीवों पर वे मानो शतधारा से कृपा बरसा रहे थे। काशीपुर के इस मकान में उन्होंने असंख्य नर नारियों को अभयदान देते हुए अमृतत्व का संधान दिया। इसी मकान में उन्होंने नरेंद्र आदि 11 त्यागी भक्तों को गेरुआ वस्त्र प्रदान करके आडंबर रहित रूप से रामकृष्ण संघ की स्थापना की। यहीं पर उन्होंने नरेंद्रनाथ को विशेष रूप से शिक्षा देते हुए उन पर संघ के नेतृत्व का भार सौंपा। अवतार कार्य को पूर्ण होता देख अब श्री रामकृष्ण लीला संवरण के लिए प्रस्तुत हो गए। रविवार 15 अगस्त 1886 की रात्रि के 1 बजने के कुछ देर बाद भगवन नाम का उच्चारण करके वे समाधि मग्न हो गए। यही समाधि महासमाधि में परिणत हुई।